जय हिंद गाइस। आज अपन का टॉपिक है चैप्टर 3 लेने वाले हैं एसएसटी का, क्लास 10th का। चैप्टर 3 है हिस्ट्री का, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। आइए गाइस इसको शुरू करते हैं आसान भाषा में। ठीक है, मैं हितेश रामचंदानी आपका दोस्त। शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले गाइस आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो आपके पहले पेज पे बुक के, ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? सो गाइस ग्लोबलाइजेशन का सिंपल मीनिंग, इसका मतलब है ओपन मार्केट। ओपन मार्केट से मतलब समझते हैं, जैसे कि इंडिया है, अब इंडिया के अंदर अमेरिका का कोई नागरिक आया, इंडिया वालों ने दे दी परमिशन कि तू आ यहाँ पे बिजनेस कर। ठीक है, ओपन मार्केट मतलब कोई भी उस कंट्री में आके, किसी भी कंट्री में मतलब अपन जाके क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। जैसे अपनी कंपनी में एस्टेब्लिश कर सकता हूं वहां पे। अब ग्लोबलाइजेशन में हर कोई कंट्री मतलब जरूरी नहीं है सारी कंट्रियां शामिल। ग्लोबलाइजेशन में कुछ ही मतलब जैसे जिनको ये पॉलिसी अच्छी लगती है वो कंपनियां शामिल है, अदरवाइज नहीं है। तो इसका एक साधारण जो मतलब है वो है ओपन मार्केट। अब ये ग्लोबलाइजेशन बता रहा है आपको, ये पूरे पेज में, पहले पेज में ये बता रहा है कि ओपन मार्केट का ये जो सिस्टम है ये अभी से नहीं चला, ये पहले से चलता हुआ आ रहा है। पहले से मतलब सबसे इसका पहला एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। ग्लोबलाइजेशन सिंपल आपको समझ में आ गया होगा, पहले से चलता हुआ आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ओपन मार्केट है। इसका मतलब क्या? ओपन मार्केट। अब इसका एक सबसे पुराना एग्जाम्पल है सिल्क रूट। क्या है? सिल्क रूट। आइए सिल्क रूट देखते हैं क्या होता है। पढ़ाई की तरफ अपन को अगर 90 प्लस लानी है, 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाने हैं, एक एक चीज को, एक एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। 100 ऐसे ही नहीं आएंगे, 100 के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बोलने से नहीं आएंगे, बोल दिया यार 90 प्लस आ गए, ऐसे नहीं आते, मेहनत करनी पड़ती। बाकी सारी चीजों से ध्यान हटाइए और पढ़ाई की तरफ केवल कंसंट्रेट कीजिए। अब काफी कम मंथ बच गए हैं। ठीक है, तो सिल्क रूट में आपको समझाता हूं, इनको पॉइंट्स में लिखेंगे अपन। सिल्क रूट में, ठीक है, पहला पॉइंट आप क्या डालेंगे? सिल्क रूट में क्या, मेनली ये चाइना का रूट है। ठीक है, मतलब चाइना का जो सिल्क था, चाइना का इस रूट के तहत चाइना का जो सिल्क था, कार्गो सिल्क बोलते थे, चाइना के सिल्क को बोलते थे कार्गो सिल्क। ये कहां पे एक्सपोर्ट होता था? वेस्टर्न पार्ट में एक्सपोर्ट होता था। कहां पे एक्सपोर्ट होता था? वेस्टर्न पार्ट में। ये सिल्क रूट जमीन पे भी और समुद्र में भी फैला हुआ था, मतलब ओशियंस के थ्रू भी इस रूट से माल ले जाया जाता था, और कहां से? जमीन पे भी अपन ले जा सकते हैं। तो ये था सिल्क रूट। अब इसमें चाइना के सिल्क के बारे में जिक्र कर रखा है। सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे केवल चाइना का सिल्क ही नहीं गया, चाइना के सिल्क के अलावा इंडियन स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, ठीक है, मतलब कपड़े वपड़े भी इसी रूट के तहत, इंडियन टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, ये सब भी क्या होते थे? एक्सपोर्ट होते थे वेस्टर्न पार्ट में, मतलब कि और दूसरी कंट्रीज में क्या होते थे? एक्सपोर्ट होते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सी पॉइंट अपन इसके अंदर लिख सकते हैं कि इसके थ्रू रिलीजन भी एक जगह से दूसरी जगह जाता था। रिलीजन कैसे? सबसे पुराना रिलीजन जैनिज्म, बुद्धिज्म, ठीक है, ये सब भी क्या एक जगह से दूसरी जगह पे फैले। किस रूट के तहत? इसी रूट के तहत। रिलीजन भी क्या है? अदर पार्ट ऑफ द कंट्री में गया। रिलीजन कौन से आपसे पूछ ले, बुद्धिज्म, मुस्लिम, क्रिश्चियन। अब आपके पास देखिए एंड में क्या होता है, एंड में काफी बच्चे कहते हैं सर ये कैसे करें, मतलब कि पूरी बुक है इसको पलट पलट के कैसे देखें। तो देखिए आप शॉर्ट में आप ऐसे करके लाइनें में आपको, हर मेरे जो वीडियो देखेंगे आप उसमें ऐसे लाइनों में मैं आपको समझाता जाता हूँ, ये शॉर्ट पड़ जाता है। अब उसको पूरी लैंग्वेज में आप लिखिए। ठीक है, अपने मन से कोई भी सहायता चाहिए, मैं बैठा हूं आपके लिए। ठीक है, रिलीजन में भी मुस्लिम, ठीक है, बुद्धिज्म, ठीक है, ये सब एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाते थे। लाइनों की दिक्कत, ये बुक में से एक एक कॉन्सेप्ट लिया हुआ है आपका, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। इधर देखते हैं आगे। ठीक है, थोड़ा अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा फूड के बारे में। आप क्या जानते हैं ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में फूड क्या? अब देखिए
ग्लोबलाइजेशन मतलब किसी भी चीज का अपन व्यापार कर सकते हैं या फिर किसी भी चीज का एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब क्या हुआ, फूड की बारी आई। किसकी बारी आई? फूड। अब आप सब जानते हैं फूड में जो अरब्स हैं, अरब्स के बारे में अपन सबने सुना है, ठीक है। अरब्स ये ब्रिटिशर से भी पहले आए थे इंडिया में, यहाँ पे राज किया था, 7th सेंचुरी में आए थे ये। तो अरब्स अपने साथ क्या लाए थे? पास्ता लाए थे। क्या लाए थे? पास्ता लाए थे। अरब्स क्या लाए थे? पास्ता लाए थे। चाइनीज क्या लाए थे? चाइना वाले भी आए। चाइना वाले क्या लाए थे? नूडल्स लाए थे। क्या लाए थे? नूडल्स। ऐसा माना जाता है जो नूडल्स हैं वो चाइना के वेस्टर्न पार्ट से आया है। कहां से आया है? वेस्टर्न पार्ट से आया है। तो चाइना का जो नूडल्स है, ठीक है, माना जाता है नूडल चाइना से आए है, स्पेगेटीज चाइना से आई है, खाने की चीजें हैं, खाने की चीजें ये चाइना से आई। चाइना के कौन से पार्ट से आई? वेस्टर्न पार्ट से आई। कहां से आई? चाइना के वेस्टर्न पार्ट से। पास्ता को कौन लेके आए? अरब लोग लेके आए थे, ठीक है। अब आपको बोल रहा है ये जो स्पाइसेस, ये सारे मसाले जो आप खाते हैं ये इंडिया से आए हैं। अब एक आपको एग्जांपल देगा आयरलैंड का। कहां का एग्जांपल देगा? आयरलैंड का। आयरलैंड के पोटैटोस का। इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है तो इसको थोड़ा ध्यान से समझे। आयरलैंड के पोटैटोस का गोल रखिए, ठीक है, 100 नंबर का ही गोल रखिए। उसके लिए टॉपिक प्रिपेयर करते चलिए। आप लोगों ने मान लिया कि 100 आएंगे तो 100 आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। तो आयरलैंड के पोटैटोस का अपन एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे क्या था, गरीब लोग इस समय पे यूरोप में बहुत ज्यादा मात्रा में रहते थे, पुअर पीपल रहते थे, ठीक है। तो ये लोग क्या खाते थे? स्टफ पोटैटो जो होते हैं, मतलब आलू को भून के, ठीक है, उबाल के ये लोग खाते थे, ठीक है। तो क्या खाते थे? आलू को खाते थे। किसको खाते थे? पोटैटोस को खाते थे। अब आलू में क्या हुआ, एक बात की बात है 1840 की। कब की बात है? 1840, 1840 की बात है। 1840 में आयरलैंड के में क्या हुआ, पोटैटोस में क्रॉप्स जो थी पोटैटोस की, उसमें डिजीज फैल गई। क्या फैल गई? डिजीज फैल गई। इसकी जो क्रॉप्स थी पोटैटोस की, उसमें क्या फैल गई? डिजीज फैल गई। अब भाई डिजीज फैल गई तो ये लोगों को पता नहीं था कि डिजीज वाले आ रहे हैं, बीमारी वाले आलू आ रहे हैं, तो बीमारी वाले आलू वो खा गए। अब खा गए तो उससे क्या हुआ, इनको बीमारी फैल गई और काफी सारे लोग क्या हुआ, मर गए। काफी सारे थाउजेंड्स लोगों की मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी। क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी, ठीक है। एक एक टॉपिक को लाइन वाइज ऐसे करके लिखते चले, ठीक है। एंड में कोई टाइम नहीं रहता, एंड में आप बुकें पलटते ही रह जाएंगे, पन्ने पलटते रह जाएंगे, सोचेंगे पढ़ेंगे क्या, ठीक है। तो साथ के साथ चलते चलिए, ठीक है। आइए देखते हैं, आगे देखेंगे, ठीक है। इसके आगे किसका एग्जांपल आएगा? अभी तक अपन ने फूड पढ़ा, अभी तक अपन ने सिल्क रूट पढ़ा, ग्लोबलाइजेशन पढ़ा। इसके आगे आएगा डिजीज का क्या रोल था, ठीक है। डिजीज के थ्रू एक कंट्री दूसरी कंट्री पे कैसे रूल करती है, ठीक। देखिए अभी तक अपन ने जो जाना, ठीक है। अब देखिए काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाता हूं, ठीक है। आंसर कैसे दें? देखिए आंसर देने का सिंपल सीधा तरीका है, वेरी शॉर्ट आ रहे हैं, सटीक आंसर लिखिए आप। तो अब तो मेथड चेंज हो गया। हम जब 10th में थे तब आते थे वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, ठीक है, बस चैप्टर। अब क्या है, टिक द करेक्ट आ गए हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, जो पढ़ा रहा है वहीं से आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। लॉन्ग आंसर में आप एक काम कीजिए, काफी बच्चे बोलते हैं यार इसका तो 2 लाइनें हैं, अब इसको बड़ा कैसे लिखें। तो बड़ा सबसे पहले, अगर कोई जैसे टॉपिक आ रहा है आपका, ग्लोबलाइजेशन टॉपिक आ रहा है, उसमें सिल्क रूट घुसा दो, सिल्क रूट के बाद और चीजें घुसा दो, सिल्क रूट फूड घुसा दो, ये भी तो सब ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। एक नेक्स्ट टॉपिक अब अपन जो पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में, वो है डिजीज एंड रूल। अमेरिका की बात करते हैं अब अपन, थोड़ा अमेरिका पे चलते हैं, ठीक है। इंडिया में है, अमेरिका पे चलिए, ठीक है। अमेरिका को किसने डिस्कवर किया? कोलंबस ने। किसने डिस्कवर किया? कोलंबस ने। अब जो कोलंबस है, ठीक है, जिन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया, ठीक है। अब अमेरिका के अंदर क्या बहुत ज्यादा अमाउंट में मिनरल्स पाया जाता था। क्या पाया जाता था? मिनरल्स पाया जाते थे।
बहुत एबिडेंट अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में मिनरल्स पाए जाते थे। तो अब ये मिनरल्स को किसने अट्रैक्ट किया? यूरोपियन ने बोला नहीं यार अब अमेरिका चलो, ठीक है, अमेरिका चलो, वहां पे राज करो, ये मिनरल लेके आओ, ठीक है, वापस लेके आओ। तो यूरोपियन जो थे वो अट्रैक्ट हो गए, अट्रैक्ट किससे हो गए? ये मिनरल से अट्रैक्ट हो गए। अब इन्होंने बोला चलो यार अमेरिका चलो, अमेरिका चलना है, ये मिनरल को क्या करना है? लेके आना है, ठीक है। अब चलिए भाई, यूरोपियन ने सोचा, तो इन्होंने जो सोचते थे वो करते थे, ठीक है। तो यूरोपियन ने सोचा, तो ये कैसे, इन्होंने योजना बनाई एक, यहाँ पे डिजीज उस समय पे बहुत फैली हुई थी, ठीक है, जिसमें से एक डिजीज का नाम है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो डिजीज थी वो यहाँ पे फैली हुई थी। तो स्मॉल पॉक्स जो है, इन्होंने 4-5 बंदे घूम रहे थे, ठीक है, वो स्मॉल पॉक्स से पीड़ित थे। इन्होंने बोला, वो 4-5 बंदों को बोला तुम कुछ कर तो रहे नहीं हो, चलो भाई अमेरिका चले जाओ, ठीक है। अब तुम क्या करो, अमेरिका चले जाओ, ठीक है। अब इन 4-5 बंदों को जो स्मॉल पॉक्स था, ठीक है, उनको कहाँ भेज दिया? अमेरिका में भेज दिया। अब अमेरिका में पूरी तरीके से ये डिजीज फैल गई। उस समय पे डिजीज की वैक्सीन भी नहीं थी। अब वैक्सीन नहीं थी तो ये बहुत ही तेज ये डिजीज फैलने लगी, ठीक है। तो अमेरिका, तो इस मौके का फायदा उठाया यूरोपियंस ने, ठीक है। तो यूरोपियंस भी अमेरिका चले गए और अमेरिका पे रूल कर लिया, ठीक है। तो ये सिंपल सा था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ठीक है डिजीज कैसे एज अ वेपन यूज की यूरोपियंस ने, तो ये आप अमेरिका वाला पूरा लिखेंगे, ठीक है, पैराग्राफ। कोई दिक्कत हो तो पूछ ले यहाँ तक, ठीक है, कमेंट में आप पूछते रहिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, सर ये है, ये चैप्टर है, ये टॉपिक है, एक एक टॉपिक आपको कमेंट में पढ़ के मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो पूछ ले। इसका आई होप आपको समझ में आया होगा डिजीज एंड रूल का, ठीक है। अब ये लोग क्या करते थे, इन लोगों ने अमेरिका पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया, ठीक है, रूल कर लिया था अमेरिका पे, जहां पे मिनरल्स की लालच में ये यहाँ पे गए थे। अब अमेरिका से इन्होंने, ठीक है, मजदूर जो यहाँ पे जो लेबर्स थे, ठीक है, मतलब जो यहाँ के लोग थे, उनको कहाँ भेजना शुरू कर दिया? उनको भेजना कर दिया अफ्रीका में शुरू, ठीक है, कि भाई तुम जाओ अफ्रीका जाओ, ठीक है। अफ्रीका में इनको लेबर बना बना के यहाँ के लोगों को भेजा, ठीक है, माइनिंग एक्टिविटी करने। बाकी कल समझाएंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।